वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, हमारा ये कमरा बहुत दिनों से खाली पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ इसको किराए पे दे दूं, क्योंकि इसके मालिक का कोई अता पता है नहीं और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और अगर वो प्रॉपर्टी है तो जो पहले बेच दे। तो मैंने इश्तिहार दे दिया है, ग्राहक आते ही होंगे। नमस्कार भाई साहब। बहुत ज्यादा नमस्कार। ये शांतिवन सोसाइटी किधर मिलता है? मिलता नहीं, पड़ता है। भाई मैं पढ़ता बोलूंगा, तुम बोलोगे कौन से स्कूल में पढ़ता है। मैं जानता हूँ भाई, तुम बड़े मजाकिया हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ पढ़ के आया हूँ। यही है शांतिवन आपकी तारीफ? वो तो कोई नहीं करता, तुमसे होती है तो कर लो भाई। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा चाहिए। मुझे जेब में रखने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। पैसे लेकर तो कोई भी रूम दे सकता है। तो आप मुझे कोई भी समझिए, मैं आपके मामा का लड़का नहीं हूँ। ये मुर्गी को लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? ये मुर्गी नहीं है, ये चमेली है, मेरी बेटी है। इसे मैं पढ़ा लिखा कर एयर होस्टेस बनाना चाहता हूँ सिद्धू साहब, क्योंकि इसे उड़ने का बड़ा शौक है। ये बात है तो पागल खाना तो पीछे रह गया, उधर चले जाते आप। देखो भाई, जो वक्त के साथ नहीं चलता पीछे रह जाता है। अरे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं आप। आपने सुना नहीं कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है? ना भाई ना, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता। मर्दों को औरत बना बना के आदमी सक्सेसफुल होता है। क्यों भाई, ये वही आदमी है ना जो मर्दों को औरत बनाता है। हाँ भाई हाँ। आप इस उम्र में मुंबई क्यों आए हैं वैसे? दरअसल मैं चमेली की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए थोड़ा शहरी मुर्गा मिल जाए। अगर तो भाई उसका चाल चलन ठीक हुआ तो फिर घर जमाई, नहीं तो फिर चिकन कढ़ाई। आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर? नहीं नहीं, मुर्गी की वजह से हूँ, क्योंकि ये अंडे देती है। कई बार बोला इसको टमाटर दे, आलू दे, देती नहीं। खैर ये बताओ, कमरे का भाड़ा कितना लोगे? आपसे किराया क्या लेना पहलवान जी, जो आपका दिल करे 1 लाख रुपए दे दो। क्या बात करते हो भाई, इतना ज्यादा? 2000 दे दो फिर। ये भी ज्यादा है, थोड़ा कम करो। जेब से दे दूं आपको मैं? फैसिलिटी पता कितनी ज्यादा है इसमें? इस जमीन आपको ओरिजिनल देंगे। अच्छा। कोई मिलावट नहीं है। हाँ। ऊपर छत है सीमेंट की, चारों तरफ दीवारें हैं। इसमें नया क्या है भाई, ये तो हर घर में होता है। तो हर घर में आपको घुसने ना देगा कोई। इस घर की खासियत ये है, इसमें कोई कभी भी आ जा सकता है। जैसे अभी कुछ लोग गए हुए हैं, आप आए हुए हैं, तो उस हिसाब से। खैर रूम तो दिखाओ। 1000 रुपए कमरा दिखाई। आपका कमरे ने घूंघट ओढ़ा हुआ है। आप मुझे दे दो 1000 रुपया, रूम दिखाई। 2000 किराया मैं आपके किराए में जोड़ दूंगा। जोड़ नहीं भाई, काट लूंगा। बोलो। हम गांधीवादी हैं, हम मार काट में बिलीव नहीं करते। आप दीजिए। बड़े भाई उच्च विचार हैं। ये लो भाई 1000 रुपया, रूम देख के आते हैं। हाँ सीधा चले जाओ अंदर। बेटी यही रहना, आता हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। मैं बाद में आता हूँ। नहीं इधर आइए। हेलो। पेरेंट्स कहाँ हैं आपके बेटा? ये मूछें लगा के क्यों घूम रहे हैं आप? मूंछों को मैं इवनिंग वॉक के लिए ले आया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। माचिस की डिब्बी से कब बाहर आए भाई? एक्सक्यूज मी, मैं दिल्ली का नंबर 1 सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ। अच्छा, आजकल मैं बच्चन साहब का काम देख रहा हूँ। तो आप तो यहाँ तक देखते होंगे ना, ऊपर वाला कौन देखता है? आजकल पैसे नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हारी कॉमेडी यहाँ खड़े खड़े खरीद लेता मैं। आप ना छाता लेके घुमा करो। हैं? पता क्यों? कौवे वगैरह डायपर तो पहनते नहीं। हाँ। किस दिन निशाना ठीक लग गया ना आपके ऊपर, आधा फीट और कम हो जाएगा आपका। मुझे अकेले छोड़कर चले आए। अरे वो आदमी मुझे इतना घूर घूर कर देख रहा था, उसे कुछ बोल नहीं सकते थे तुम? तुम दोनों के लिए 2 चाय बोली थी मैंने बेबी। वाह वाह, एक तरफ बेबी एक तरफ न्यू बॉर्न बेबी। आपकी तारीफ। हाय कप्पू, तूने मुझे नहीं पहचाना? ना। मैं तेरी बबली मौसी। 3 महीने का था तू जब तू अपनी नानी के साथ मुझे मिलने आया था। अच्छा वही मौसी है जिसके पति ने मेरे डायपर छीन लिए थे। यही है तेरे मौसा, लवली चड्डा। तुझे इतने सालों से हमारी याद नहीं आई? जब इन्हें नौकरी से निकाल दिया तब जरूरत पड़ी। नौकरी से निकाल दिया है? वो हमारा फैमिली मैटर है।
बॉस की बीवी को छेड़ना कौन सा फैमिली मैटर होता है? अरे वो तो सबको बात पता चल गई इसलिए, वरना फैमिली मैटर ही होने वाला था वो। सिद्धू साहब, आप एक बात बताइए। हाँ। घर में जब गोभी का फूल हो तो बाहर गुलाब का फूल देख के मन थोड़ा ललचा तो जाता ही है। अगर मैं फूल हूँ गोभी का तो तू कुत्ता है धोबी का। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को ताने मार मार के थक गए तो मैं डंडे मंगाऊं? 20 साल में कितना बदल गया है तू। बिल्कुल अपने बाप पे गया है ना। जनरली लड़के बाप पर ही जाते हैं, मैं खुद भी तो अपने बाप पर गया हूँ। बाथरूम अकेले जा नहीं सकते, बाप पे जाएंगे ये। दुनिया के पहले इंसान है जो कमोड पे बैठते हैं ना तो पैर इनके हवा में लटकते रहते हैं। उठा के बेड पे रखना पड़ता है इन्हें। मत भूलो कि मेरी वजह से मुंबई आए हो, ये कार में भी मेरी वजह से रहोगे क्योंकि कप्पू मेरा है। ए मौसी, ये रूम किसी ने ले लिया पहले ऑलरेडी। तू अपनी मौसी को रूम नहीं देगा? एक मिनट कप्पू, देख हम तेरे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे पैसे नहीं देंगे। पूरे 10,000 रुपए देने की हमारी तैयारी है। अच्छा देखो, बात 10,000 की नहीं है, बात यह रिश्ता है खून का। नहीं भी खाली तो खाली करवा लेंगे। लेकिन मेरा पर्स नहीं मिल रहा। पर जो भी है, रिश्ता अपनी जगह, हिसाब तो अपनी जगह है कि नहीं? मिल गया पर्स मिल गया। नहीं वो तो देखो, पैसे वैसे का क्या, वो तो आप दे ही रहे हैं, पर रिश्ता थोड़ी ना बदल जाता है। अरे लेकिन पर्स में पैसे नहीं है। एक मिनट, आप पहले डिसाइड कर लो पैसे है कि नहीं है, मैं फिर उस हिसाब से डिसाइड करूं मेरे को कैसे बिहेव करना है आपके साथ। ले पूरे 10,000 रुपए हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत लिच्चड़ बना तो चलता ही है। ना भी ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। भाई, इस घर में रहने से अच्छा आदमी धोखे में रह ले। आप तो बड़े क्यूट हैं भाई साहब। भाई साहब, मैं आपको भाई साहब लगती हूँ? लग तो आप जॉन इब्राहिम रही हैं। ऐसा डील डोल तो मैंने कभी देखा नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी है। 2 लीटर वाले प्रेशर कुकर गुस्सा ऐसे कर रहा है जैसे तेरी बहन हो। अच्छा, तो बीवी वाला गुस्सा कैसे होता है? मुझे क्या पता भाई, मैं तो कुंवारा हूँ। लेकिन आप कुंवारे क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा तुम छुआरे क्यों हो। तो आप पर हंस रहा है, इस पहलवान को कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े इसकी पहलवानी खरीद लेता मैं। अच्छा मौसा जी, एक काम करो, आप 5 किलो काले चने लो। हाँ। दिन में 5 बार 4-4 चने खाने हैं आपने। अच्छा, हाँ। इससे क्या होगा? आपका दिल लगा रहेगा। लेकिन भाई दिल तो मेरा लग गया है। मेरा फैसला अब ये है कि हम यहीं रहेंगे। देखिए, आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये रूम हमने ले लिया है। माफ कीजिए भाई साहब, आपने तो पति तक सही नहीं लिया, रूम कहाँ से लेंगी। सिद्धू साहब, हाँ। इतना तगड़ा हुस्न खड़ा है, शायरी किधर गई आपकी? शायरी बोलो। अरे एक मिनट, ये मेरी बीवी है, वो शायरी क्यों बोलेंगे? भाई वो दूसरों की बीवी के लिए ही शायरी बोलते हैं। कप्पू सुन क्या रहा है, इसको निकालना घर से। नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे भाई साहब, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन एक शर्त है, ये छोटू मेरे साथ नहीं रहेगा। रहेगा तो एक शर्त है, जब मैं सुबह कसरत करके उठूं उसके बाद ये मेरी मालिश करेगा। मैं तुम्हारी मालिश क्यों करूंगा भाई? मेरी कर देना, क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं किसी की भी मालिश क्यों करूंगा? तो फिर कुश्ती करने को तैयार हो जा बेटा, आजा फिर। मैं मालिश करूंगा। कप्पू, हाँ जी। कप्पू, कप्पू, मैंने सुना तुम्हारे मौसा मौसी आए हुए हैं। एक बात बता, तेरे पास चिप्स कहाँ से आए? बस आगे मैंने सुना तुम्हारे मौसा मौसी आए, तुमने बताया नहीं मुझे। इन्होंने कौन सा मुझे आज तक बताया ये मेरे मौसा मौसी हैं ये? नमस्ते मौसी जी, नमस्ते मौसा जी। अरे ये नहीं, मौसा मैं हूँ। चुप कर ओए। भाई जो भी है, बेबी ने गलती बड़ी अच्छी की है। इसे तो जोड़ियों का पूरा हिसाब किताब पता है बेटी। एक मिनट, दिल खुश कर दिया। ये ले 20 रुपए शगुन, और मुझे आगे से मौसा ही बुलाना। जी जी जरूर मौसा जी, जरूर। अरे चुप करो। अरे कप्पू, कौन है ये 2 फीटिया लड़की तो कुछ भी बोले जा रही है? कप्पू, ये लंबू कौन है? तू कौन है? मैं कप्पू की होने वाली बीवी और आपकी होने वाली बहू। कप्पू, इतनी छोटी बीवी लाने से अच्छा था तू मिक्सर ले आता, कम से कम मसाला पीसने का काम तो आता। हाँ।
मौसी जी, आपका खुद का डिसीजन तो गलत पड़ा हुआ है और आप शादी की सलाह दे रही हैं। देना है तो आशीर्वाद दीजिए। कुछ ना कुछ तो मांगना जरूर तूने, चाहे पैसे चाहे आशीर्वाद। ओ वाह, ये किसी ने मुझे बताया नहीं कि हमारी सोसाइटी में सर्कस आया हुआ है। हाँ, बस रीच की कमी थी, वो भी आ गया है। किस दिन तेरी गर्दन ऐसे ही गिरेगी, देखना, घूम के उधर चली जानी है। ढूंढ 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 क्या करती रहती है तुम? वैसे एक बात बताइए, क्या है? आपकी बातों की तरह फालतू लोग कौन है ये? बम्पर, तमीज से बात करो। ये कप्पू के मौसा मौसी। ये मौसा मौसी हैं? हाँ। इससे अच्छा होता कि गर्मा गर्म डोसा डोसी मंगा लेते। और ये सफेद मूंछों की दुकान व्हाइट व्हाइट से ये कौन है? भाई झुक के सलाम करो, हमारे पूर्वज आए हैं। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का इलाज मैं अकेले में करती हूँ। ये क्या करने आए हैं यहाँ पर? अरे ये हमारे नए पड़ोसी है, इस घर में अभी भी शिफ्ट हुए हैं। ओहो, ऐसे कैसे शिफ्ट हो गए? मुझसे तो पूछा ही नहीं। तुमने पैदा होने से पहले पूछा था? लोगों का एक डेट ऑफ बर्थ होता है, ये 6 महीने का प्रोसेस था ये। कपूर शर्मा, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं बम्पर, रहती हूं अपने दम पर। एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कप्पू के साथ ऐसे बात करने की? तू है कौन? अब देख नहीं रही है, मैं एक अबला नारी हूँ। तू अबला नहीं, तू उबली हुई नारी है। खबरदार, जो तूने हमारे भाई साहब के साथ ऐसी बात की तो। खबरदार, जो तुमने मुझे भाई साहब कहा तो। आप कुछ कहते क्यों नहीं? खुश रहो बेटा। मैं उस छुटंकी को नहीं, इस पहलवान को बोलने के लिए कह रही हूँ। अरे पहलवान तो पहले से ही खुश पड़ा हुआ है। पहलवान है, खुश रहता है। मैं तो कहता हूँ चलो हम दोनों भी चलते हैं अपने नए घर में, खुश रहते हैं। आओ आओ आओ, आओ। ये तो भाई बात घूम फिर कर वही आ गई। पैसे हमने दिए हैं, पहले हम रहेंगे यहाँ पे। पहलवान भाई साहब, पैसे तो हमने भी दिए हैं। लेकिन मैंने तो 1000 रुपया रूम दिखाई का भी दिया है। रूम दिखाई नहीं होता, मुंह दिखाई होती है। देखो, आपने 1000 दिए हैं, इन्होंने 10,000 दिए हैं। हाँ। तो मैं भी दे सकता हूँ, इसमें क्या है? ये लो। दे दो। भाई मामूली आदमी नहीं है, ये लो पकड़ो। अरे अरे कप्पू, तू इनसे पैसे कैसे ले सकता है? जैसे आपसे लिए हैं, ऐसे करके। तो ठीक है, हमारे पैसे लौटा दो, हम चले जाते हैं। कौन से पैसे? मैंने जो दिए 10,000। हाँ, तो 10,000 आपने दिए ना। हाँ। 10,000 इन्होंने, तो 20,000 हो गया। हिसाब बराबर। करेक्ट है। हैं? ये कैसा हिसाब है? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अरे 1 मिनट, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है तो ये लो 1000 पकड़ो, और आप भी लो 1000। चुपचाप निकलो। 2000 है, 1,000 बाद में वापस कर देना, ठीक है? अरे लेकिन भाई 1000 का हिसाब कैसे? देखो, आप लोगों ने मुझे 10,000 दिया, अब आपको जरूरत पड़ी, मैं आपको 1,000 नहीं दे सकता। मान गए कपूर शर्मा, मान गए। क्या कमाल का बेवकूफ बनाया आपने। देखिए, मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये वाला जो अस्पताल की तरफ जाता है। मैं चलती हूँ। अच्छा देखो, अभी जानवर भी घरों को लौट रहे हैं, आप लोग भी निकलो। यार जी, जानवर कहाँ है यहाँ पर? मैं तो घबरा गई थी। वो तुम्हें जानवर बोल रहा है। ओह अच्छा, मुझे तो वैसे भी ये लोमड़ी भी यहाँ पर क्या करेगी। चल मेरे साथ ही चलना। आजा, आजा। चलो भाई, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मिलजुल कर रह लेते हैं। इस छोटू को मैं अपना शिगिर्द बना लूंगा। क्या कमाल है, हमने इतना पैसा दिया है, हम तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? आप जैसा पहलवान मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। देखो, आप मिलजुल के रह लेना, आप हिल हुल के रह लेना, ठीक है? चलो भाई, फैसला हो गया। मैं ऊपर रह लूंगा, आप लोग नीचे रह लेना, ठीक है? भाई साहब, सामान आपका मैं ले चलता हूँ। खबरदार, जो भाई साहब बोले। हाँ। आ जाओ, आ जाओ। क्या है? आओ चमेली। तो रहना तो इधर ही है, चलो अभी। पाजी, आज आवाज का खेल एक्चुअली। आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये ऐसे सुपरस्टार सिंगर हैं, इन्होंने बॉलीवुड के सब सुपरस्टार्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग की है। ये आज अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ आ रहे हैं। प्लीज वेलकम शान एंड राधिका। ये सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गीतों का गुलशन है वो, सुरों का आफताब है,
शान लगता है कोई शायर और आप उस शायर का ख्वाब हैं। शादीशुदा होकर भी गाते हो रोमांटिक गाने। ये प्यार नहीं, इसका मतलब बीवी से डर बेहिसाब है। सबसे पहले तो शान सर के बॉलीवुड में एज ए सिंगर 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा 25 साल हो गए, ये तो थी न्यूज, पर हम कंफर्म कर लें सच्ची 25 हो गए, क्योंकि न्यूज में कुछ भी आ रहा है आजकल। अच्छा, अगर प्रॉपर हिसाब देखे तो 40 साल हुए हैं। जब मैं 4 साल का था तभी पहला एल्बम आया था। अच्छा। बंगाली नर्सरी राइम, एते एप्पल खे बीते बैट बॉल नहीं चलो खेली, इस तरह का कोई अच्छा। बना था। फिर परिंदा फिल्म आई थी, उसमें एक लाइन लेकिन क्रेडिट में नाम डाल दिए थे। अच्छा। तो ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी, ऐसा कोई लाइन था। तो वो 4 साल का बच्चा गा रहा है ये 89 में रिलीज हुआ था। तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हद हो गई यार। कहीं तुमने पैदा होते ही नर्स को तो नहीं बोल दिया था अमी तुम्हें की भालीबाशी? बंगाल की धरती से इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। अच्छा, आप 4 साल की उम्र में गाते थे तो आपको सीरियसली लिया गया कि बच्चा है गाता है। हम 10 साल की उम्र में भी गाते थे, हमें जूते पड़ते थे। किताब खोल लो मर लो अपनी, हमें तो अभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। हमारे साथ शोषण हुआ है। शादी को कितने साल हो गए भाभी आपकी? एक्चुअली ये साल 17 इयर्स कंप्लीट होंगे। 17 हो जाएंगे जी। मुझे लगता है एक ही हुआ है, जिस हिसाब से शान भाई के चेहरे पे स्माइल रहती है तो ये तकरीबन शादी के 1-1.5 साल तक तो रहती है, पर उसके बाद 17 साल तक आपकी रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। कईयों के वाकई रहती है और कईयों के दिखावे वाली रहती है। अंदर से बड़े तपे जले होते हैं वो। मुझसे पूछ। ये ओरिजिनल है। 17 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बड़ा ही खूबसूरत कपल है और बड़ा मजा आता है जब इन दोनों से मुलाकात होती है। सबसे ज्यादा गाने सर आपने किस एक्टर के लिए ज्यादा गाए? अभिषेक, सलमान सलमान खान, राधिका भाभी के लिए ज्यादा नहीं गाए आपने? खाली वो रूठने मनाने वाले गाने। एक्चुअली कोई सीरियस रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं है। खाली एक लिखा था मेरे ऊपर, वो गुमसुम हो क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो बीवियां होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट बढ़ा देती है ना। कोई शादीशुदा है इधर? बहुत लोग शादीशुदा लोग आते हैं, हाँ तुम्हारे जी। क्यों देखने आएंगे हमारा शो? अभी एक्चुअली मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। शान भाई को तो सबको पता है कि वो कलकत्ता से है। आप कहाँ की हैं बेसिकली? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। पापा एक्चुअली पंजाब से है। अच्छा। और मम्मा गुजराती है, गुजरात से है। पापा आपके पंजाबी, पंजाबी, मम्मी मम्मा गुजराती, हस्बैंड बंगाली। जी। बोलते पूरा कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। एक्चुअली आप आप कह रहे थे कि बच्चे आपके साउथ के होने चाहिए। ये क्या पागलपंती है? बड़ी अजीब सी चीज है ये, हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। हाँ। मेरा फादर जाट, मेरी मदर खत्री, हाँ। तो वो मुझे जटखट बोलते थे। जटखट। जटखट बड़े आप लिखने नटखट हो आप। जो लोग आपको बोलते हैं अच्छा बच्चे साउथ से ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप कलकत्ता से हैं, वाइफ गुजराती और पंजाबी मिक्सचर, तो बच्चे कैसे साउथ से हो सकते हैं? नारियल पानी खा खा के हम लोग कोचिन गए थे हनीमून पे। अच्छा, इसी पर्पज से। पर ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी ना है। चलो मैं वेस्ट से हूँ, तुम नॉर्थ से हो, साउथ चलते हैं हनीमून पे, बच्चे हमारे साउथ इंडियन। शान भाई ने आज तक कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, मराठी, असमीज, कोई रह गई? सब भाषा में गाने गाए इन्होंने, पता है। शान भाई, एक बड़ा ही शादीशुदा लोगों का सवाल है जी। कि बीवी रूठ जाए, कौन सी भाषा काम आती है? प्यार की। तब आदमी ऐसे मनाने की कोशिश कर, हाँ हाथ ना लगाओ, ऐसे होता है। सारे भाषाएं कम पड़ जाती। एक ही वही वर्ड है, अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। सॉरी कह सकते हैं, माफ कर दो कह सकते हैं। बंगाली में क्या बहुत बोलते बड़ी हैं गलती हो गई, क्षमा करो जाओ, माफ कर दो मुझे, क्षमा करो। बंगाली में तो और तरसी हो गई है, क्षमा करो। जीवोने कोरबोना, जिंदगी में फिर कभी ये भूल नहीं करूंगा मैं। मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ऐसे ही। इसकी कोई टाइमिंग होती है रूठने के? कितनी देर के बीच सॉरी बोलना रहता है? जस्ट फॉर वो चाहे जितना भी आप कहो ना, कि हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे देते ना तो कूल ऑफ हो जाएंगी, लेकिन चाहे आप 2 दिन का टाइम दो या 20 मिनट का टाइम दो,
उसके बाद जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि गाड़ी में भी आपकी लड़ाई हुई ना, फटाफट गाड़ी साइड पे लगा के ना, तो कांच पे वो लगा दो, वो जो नहीं लगता है वो धूप से बचने के लिए चारों चीजें, तो चुपचाप स्टीयरिंग से निकल के ऐसे ही कर दो कि मेरा एक्चुअली आज के बाद आप सीधे होके आप उतार दो वो, तो चुपचाप, किसी को क्या पता क्या हुआ गाड़ी में, हो जाना चाहिए। पिछली बार कोई दोस्त वोस्त आ गए थे घर पे तो कुछ ज्यादा हुई रात भर, तो फिर सुबह ऑब्वियसली फिर मूड इनका खराब हो गया, तो फिर उस दिन शाम को नहीं, मेरे बच्चे मुझे एडवाइस देने लगे, फूल लेकर आओ, ये करो वो करो। मैं एक्चुअली गया फूल लेकर आया इनके लिए। इतने सेंसिबल बच्चे मार्केट में पहले नहीं होते थे ऐसे बच्चे। हमारे मम्मी पापा लड़ पड़ते थे ना, तो बड़ा भाई डैडी के गले पे ऐसे पड़ जाता, नहीं डैडी नहीं, मैं मम्मी को पकड़ना, तो बड़ा मजा आता था एक्चुअली। अभी एक बात बताओ, आपको शान की सुर पसंद आए थे पहले कि सीरत? प्यार किस चीज पे हुआ था? स्माइल पे। शान भाई, ये बात सही है कि जब आप भाभी के साथ डेट पे गए थे 300 रुपए ले गए थे अपनी तरफ से? काफी यार, ये बजट। सब मेरी ये तो एक्चुअली बेइज्जती करने में ये मुझे लग गया। मैं ये स्टोरी बोलूंगी। तो आए घर पे, बोला कि आप फर्स्ट डे चलो आपको कहीं अच्छा कहीं लेके जाते हैं, ऐसे चलो लेट्स गो। तो मैं गाड़ी में बैठी, पहले तो उन्होंने ऐसा एक बोला कि आप यू नो फॉर यू, आपके लिए एक गिफ्ट है, ग्लव कंपार्टमेंट खोलिए। सो मैंने खोला तो एक टॉय था उधर, वो पुराने टाइप के टॉयज होते हैं ना, वो एक बंदर होता है, उसको ऐसा बटन दबाओ तो धम करके गिरता है, फिर इधर गिरता है, फिर आगे गिरता है। तो पहले मैंने देखा ऐसे, अच्छा क्यूट सा है। ऐसे बड़ा क्यूट है, ऐसे ठीक है करके मैंने रख दिया। बजट आदमी के पास कम होना था, ऐसे में क्यूट है ना ये। हाँ, थोड़ा हो रहा ऐसे है ऐसे कुछ था अजीब सा। हाँ, भाई लड़की गर्लफ्रेंड को कौन बंदर देता भाई? मैंने देखो पहले ही उन्हें हिंट दे दिया कि बंदर से शादी करने वाले। तो फिर 300 रुपए का क्या हुआ? फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, ऐसे वाह इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। जाने से पहले 300 रुपीज। आई सेड हाँ 300 रुपीज बजट, नो मोर। तो आई सेड अच्छा खाली 300 रुपए से ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, यू नो मैनेज कर लेंगे। तब उन्होंने मेन्यू खोला और बोला हाँ चिकन स्ट्रोगनॉफ करके धम करके रख दिया। मैं सर भगवान, ऐसे क्या ये शेयर तो करेंगे दोनों? 250 रुपीज का है। सो आई सेड अच्छा नहीं 180 का था। 250। एनीवे कुछ था ही नहीं बाकी, तो ऐसे अभी क्या करूं। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ ऑर्डर किया, ऑब्वियसली बिल 500 रुपीज आया। तो मुझे देख के बोलते पुट, ऐसे पुट क्या होता है? मनी इज लेस ना, थोड़ा डाल दो अंदर। मैं भी एक लड़की के साथ गया रेस्टोरेंट में, 160 रुपए बिल बना, मेरे पास 100 थे, मैंने 60 रुपए के बर्तन मांज दिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहा करती है। कैसी लग रही हूँ बाजी? टनाटन। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमको पता है, लेकिन किसी को चिढ़ाना हो तो ऐसा ही करते हैं। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? अच्छा ये को करते रहते हो, खाली पानी मुंह में डाल के कोला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा एक विशेष सूचना, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों के सर पे बर्फ लेके मसाज करें, नहीं तो आपके बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है आज सबसे क्या पहले है? तुम मसाज करो। हाय शान, हाउ आर यू? हेलो डार्लिंग। हेलो, हाउ आर यू? How are you? They are very talented. Who are you? ध्यान से देखेगा तब ना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जो इसके प्यार में पागल हूँ। ये ना प्यार में ये ऐसे इसने बहाना लगाया, पागल तो है इनकी फैमिली, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता बाजी इतने पागल हैं, इनके दादाजी ने पहली बार रेल की पटरी देखी, कहते ओ हो जमीन पे सीढ़ी कौन लगाता है? अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद इनके चाचा जी सांप लेके आ गए। मैंने कहा ये क्या? कहते हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये तो हरकतें करते हैं। अच्छा वो वाली अपनी लाइन तो बोलो जो आती हो, हाय शायन आई एम योर ग्रेट फैन। वो तो पर वो तो मैं हूँ, ही नोज़ दैट। वो बंगाली मैं ही। रिश्तेदारी झट से निकालती है। कल तो पानी पूरी वाले को बोल रही थी, कहती हेलो भैया पानी पूरी, मैं भी पूरी से हूँ, पानी मिलेगा? मैं सरला की बहुत चिंता करता हूँ बाजी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढा है। कौन? हरी। एक्सक्यूज मी?
हरी ने मुझे कहा था, कहता सर सरला मैडम शादी करती रहती है, आप करते क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हें करनी है, कब तक करवा दो। अरे लेकिन हरी तुम इधर आओ। तुम तो शादीशुदा, तुम्हारी तो बीवी है, फिर भी देखो तुमको पता नहीं मेरे पास एंटी रोमियो स्क्वाड वालों का नंबर है। तो जाओ, अभी भड़क रही है ये एंटी रोमियो स्क्वाड वालों को फोन करती है, आधा घंटा उन्हीं से बात लगी रहती है। एक्चुअली कहती आप ना कपल्स को पकड़ के मुर्गा बनाते हैं ना सर? तो कहते हाँ। कहती मुर्गा तो मैं भी बन लेती हूँ, एक लड़का मिलेगा कपल्स में से। जा यार सरला। कप्पू, मैं बोल रही हूँ तुम्हें मेरी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको कोई काम ना आता हो, मेरे साथ बैठ के खाली बातें करे, रोमांस करे। देखा? हाँ तो ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मुझे यही कंफर्म कराना था, इसको कुछ नहीं आता। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था। एक बात है कि जब आप पहले ही लाइन कही ना कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऑडियंस हंसने लगे यार। अरे ये इनका बड़ा इंडियन नॉड है, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है। अच्छा उनका इंडियन है, तू बड़ा यूक्रेन से आई ना, इनका बड़ा इंडियन है। ये तो ऐसे ही ना, ये सब पहना तो हुआ ही, जाके किसी माइथो सीरियल में काम करो। माइथो में क्यों काम करूं मैं? आप खुद ही तो कहती मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ। टैलेंटेड इतनी पाजी बिना रिमोट के टीवी स्टार्ट कर लेती है। वो कैसे? पुराना टीवी ना इनके पास, वो जो घुमाते हैं। पर पाजी हंसी मजाक मैं जो मर्जी कहूं, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी ना भाभी, मतलब इतनी अच्छी दिल की, किसी लड़के घर में एसी लगा हो ना, उससे फ्रेंडशिप कर लेती। तुम्हारे घर में कहाँ एसी है? प्यार करती हूँ ना तुमसे मैं फिर भी। हाँ बाजी, ठीक बात। बात सही है, बात सही है। कभी की तरह मैं भी मतलब डरता था कि शादी फोबिया था कि करूं ना करूं, क्या होगा क्या होगा। लेकिन आज लग रहा है कि सबसे बेस्ट। देखो आपको इनके जैसे नहीं मिलने वाली लड़की, पक्का। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायद थोड़ी लंबी हो जाए और। अरे हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे लंबे होने का योग है। उपाय बताया उन्होंने कोई? हाँ तो इसलिए मैं सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती हूँ। रोटी खिलाती, गाय खाती नहीं कहती। एक रोटी खिला के 5 लीटर दूध निकाल लेते हो तुम लोग। आपको पता है गायों में एक नस्ल होती है जर्सी गाय, है ना? जर्सी गाय, इसके दादाजी जर्सी गाय कहते हैं, ठंड बड़ी अपनी जर्सी हमें दे दो। यार सरला पाजी रोमांस की उम्र में कॉमेडी कर रहा है। सावन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम चद्दर ताने सो रहे हो। क्या हो रहा है पाजी? वाह, कुछ सावन के गाने कर दो यार। राधिका आप बताए ना इन्हें कि मतलब शादी के बाद जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। वाकई वाकई। मतलब ये ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मैं घर पे इसका वेट करूंगी। काम ना करना, कोई वेट ही करते रहना। ये नहीं कि काम धंधा कर लूं। हाँ मतलब शाम में जब तुम बहुत आलसी लोग हैं, तो ब्लड में आलस है। ये 86 में पैदा होने वाली थी, आलस के चक्कर में 88 में हुई है। इसको कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्या बताऊं, कल ही एक नौजवान मुझे बोल रहा है लाइसेंस बना लो इन निगाहों का, सुना है अवैध कत्ल खाने बंद हो रहे हैं। ये पढ़ के आती है इंटरनेट से, इधर चिपका देती है। मैं आपको बोलता हूँ, ये फेसबुक पे फोटो डालती है, ऊपर स्टेटस लिखती है कि इस फोटो को लाइक करें, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ब्लैकमेल करती है लोगों को। और 10 लोगों के साथ शेयर कर लो तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छी न्यूज आती है, फेसबुक वाले इसकी फोटो डिलीट कर देते हैं। अल्लाह, मैं क्या मुझे करूं? लगता है ना हाँ। इसी में इनका प्यार है। ये कैसा प्यार यही है? प्यार है। कुछ लोगों का प्यार ऐसा होता है। कल तो कुछ लोगों का मतलब क्या? अब जैसे आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, आपने शान को कैसे इम्प्रेस किया? एक्चुअली आप ना एक शायरी बोल दीजिए, क्योंकि शायरी ना जो अभी है हमने की शायरी। नहीं, एक और एक और एक और तो एक और आप एक और आप ट्राई करिए। खड़का दूं एक और? हाँ खड़काओ खड़काओ। तो सोनी अंकल थोड़ा सा लाइट्स डिम हो सकती हैं प्लीज? धोनी अंकल, मैं कहता हूँ ब्लैकआउट कर दो आज। मूड लाइटिंग। एक बड़ी सी लाइट इसके मूड पे मारी है जरा। ये पान के पत्ते ले आई, इसमें सामान भी डलवा के लाती थोड़ा। ये 2 पत्ते मांग के लाई पान वाले से, पता है? कहती 2 पत्ते दे दो, कहता पैसे। कहती मुझसे आधा घंटा बातें कर लो। यार सरला शेर सुनाएगी सबके सामने, चलिए। इरशाद है। शेर के पीछे म्यूजिक कौन देता बे? कहीं पे म्यूजिक दे देते हो। अब आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पे भी बजाओगे। अच्छा चलो, छोटा सा मुंह लेके बड़ा सा शेर सुनाओ चलो। अब मैंने छोटा मुंह कहा, मैंने कुछ कहा? यार बड़ी देर हो गई, तूने इसके होंठों के बारे में कुछ नहीं बोला।
छोटे से तकिए से छुप थोड़ी जाएंगे। अच्छा अच्छा सीरियसली मेरे मेहमान आइस किया है। कहाँ पे किया है? वाह, ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, थोड़ा अरे साइलेंस उसको साइलेंस। हौसला अफजाई के लिए ठोको ठोको। इरशाद। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए आहा। दवा लो। क्या बात, आप दवा लो। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दवा लो, हुस्न इश्क का खूब मजा लो। उस इश्क का मुझे पता नहीं, मजा लो कि नहीं। आप पहले कैंची चप्पल लो अच्छी सी। आप हमेशा नंगे पाँव ना आया करें इधर। जी नहीं, मैं नंगे पाँव नहीं आई हूँ। सुनो मेरी बात, तुम चाचा चौधरी ऐसे नहीं होगा। तुम जाओ इधर मुंह से लगा के बच्चों को हंसाओ, क्या कर रही हो? रोज आ जाती बहाना लेके कोई ना कोई। क्या शान, आप ही कुछ एक रोमांटिक सा प्यारा सा गाना कुछ गा दो। इसका एक्चुअली ना ये टाइम होता है इसका 10 से 10:30 का रोमांस करती है ये। तो इसको अभी रोमांस करना है, तो ये पहले से प्लानिंग थी इसकी कि शान आएंगे, मैं बंगाली ड्रेस पहन के आएंगी। वो तो राधिका ने आके इसके प्लान पे पानी फेर दिया। तो अभी इसको रोमांटिक गाना गाना। भाभी प्लीज अलाओ शान, प्लीज सरला के लिए एक रोमांटिक गाना। आपके होंठों पर जब इतनी तारीफें हो रही हैं तो मुझे एक बहुत रोमांटिक सा गाना याद आ रहा है। चलो पाजी, एटलीस्ट आज थोड़ी सी शुरुआत तो हुई। वाकई जी देखिए, मैं भी सुनाऊं सरला के लिए गजल? हाँ। तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो। ये नहीं सुनना मैं। सुन तो लो यार, रोमांटिक है। पान खा लो जब तक टाइम पास करो। तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो, जुए हैं क्या जो छुपा रही। और आती अच्छा, बपीदा आए थे राधिका भाभी थोड़े दिन पहले। पहली बार मैंने देखा किसी आदमी को गोल्ड का इतना शौक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए भी पहनता हूँ गोल्ड, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है। पर हमने सुना है कि शान भाई को सिल्वर बहुत पसंद है। आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पहन के आए थे। सिल्वर पैंट और एक झटक सा ग्रीन शर्ट, और उसके बीच में भी एक सिल्वर का कुछ बटन। मैंने बोला, पापा को बोला कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और वो आने वाले हैं आज अच्छा। मिलने को आपको। तो बोला कि अच्छा इतना बच्चा कि घर लेके आ रहे हो। अच्छा जी पापा, आई थिंक ही इज द राइट बॉय। तो फिर घंटी बजी, मैंने खोला देखा, फिर मैंने बंद कर दिया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं आई थिंक कल आने वाला है। तो फिर तब मेरी ग्रैंडमदर जाके खोला, आई थिंक आजा बेटा आजा आ जाओ। फिर पापा ने इनको देखा, बोला कि सर्कस में गाता है। आई सेड नहीं। मेरे बेस्ट कपड़े थे वो उस जमाने के। अच्छा, आपने तो अपने बेस्ट ही पेश किया हुआ। हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करके गई थी कि गया था, पता नहीं क्या हो गया, गई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत। अच्छा, आपको पता है शान सर अपनी पैंट भूल आए थे स्कूल में? हैं? कोई आदमी ऐसे कर सकता है बताओ? नहीं, पर पैंट भूल आए थे, पहन के क्या गए थे फिर? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। स्कूल के बाद हॉकी प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल प्रैक्टिस होती है। तो हॉकी या फुटबॉल का जो शॉर्ट्स है वो पहले अंदर पहन लेते हैं हम लोग सुबह सुबह, उसके ऊपर स्कूल का पैंट पहन लेते हैं। राइट। और फिर जब खेलने जाते हैं तो स्कूल का पैंट उतार के, अंदर तो पैंट है ही। राइट। और बस खेल कूद के घर चले जाते हैं। अब वो स्कूल का पैंट, सब प्रिंसिपल पैंट तक बात पहुंच गई कि कोई स्कूल का पैंट छोड़ कर गया है। अच्छा। तो पहन के आया था क्या और वापस कैसे गया घर? पैंट में से आदमी निकल गया। हाँ, ये क्या चक्कर है? तो मुझे खास बुलाया गया। मैं इतना भूलता था कि मतलब उनको यकीन नहीं था, मैं कोई भी चीज बोलता था ना ये मेरा है, तो उनको नहीं, ये कुछ भी लेकर नहीं आता है और यहाँ से चीजें लेके चले जाता है। अभी कभी ऐसा हुआ फिल्म देखने गए हो आपके साथ आप ही को भूल आए हो? नहीं हुआ है। हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका कुछ प्रोग्राम था दिल्ली में। मैं बोला ऐसे मैं थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो मैं एग्जैक्टली 3 बजे मैं इधर एक स्पॉट हम लोग ने चीज़, मैं उधर आई स्टैंड देयर। तो गाड़ी आई और 2 खूबसूरत लड़कियां सामने, शान ये सीट पे, और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी चली गई। 1.5 घंटा मैं रास्ते पे थी। फिर आई वेंट टू अ होटल, फिर उधर से इनके होटल में मैंने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला ओ माय गॉड। भाई ये मोबाइल तक तो चलो ठीक है, आदमी भूल जाता है। अब जो भी है वो एक सिंगर तो खतरनाक है कि नहीं भाभी? ऑफ कोर्स। जैसे लोग इतनी डिमांड करते हैं, शान कभी लाइव शोज के लिए जाते हैं, मैं सोचता हूँ आपके गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती होगी। आप तो वैसे ही चले जा रहे हैं कहीं, लामला घूम ले, बारिश हो रही तो ऐसे, ये शान बारिश वाला कोई गाना सुनाओ ना। ऐसे कभी होता है? तो अभी सिंगिंग का लुत्फ उठाते हैं। भाभी मैं आपको एक रिमोट देता हूँ। हाँ जी। बजट के हिसाब से रिमोट तो वैसे है नहीं, जी। खाली एक मोबाइल दे देता हूँ मैं, आप इसको रिमोट समझ लें।
अच्छा आपको खाली ऐसे करना है, तो आपको मूड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मूड के गाने गाने हैं। मैं आपको मूड बताता हूँ, ये है, खाली ऐसे कर देना। आइए फिर जोरदार तालियां एक बार। अरे कैसे ऐसे तू बाजे? सब बढ़िया, आइए आइए। अरे फुलझड़िया को भी तो दीजिए जरा जगह। बिलवेड माइन। ए लीजिए, देखिए हमारा फेवरेट शान जी आए हुए हैं। आप शौकत होंगे, आदाब आदाब शौकत जी। क्या ये राधिका है इनकी वाइफ? अरे यार, हमें क्या ऐसा लोग बोलते हैं ना, सानो शौकत सानो शौकत। हमें लगा कि हस्बैंड वाइफ होंगे, सानो शौकत साथ में घूमते होंगे। गलती हो गया राधिका जी। माय एलोपॉजी। एलोपॉजी नहीं, अपॉलॉजी। अपॉलॉजी। एपोलॉजी। हाँ ने आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में। खैर, शान जी, आपको एक मजे की बात बताएं हम। जी। आप कभी ऐसे 3 पत्ती खेलेंगे ना, हाँ। तो फिर वो 3 पत्ती नहीं रहेगी, वो हो जाएगी शान पत्ती। चांद ये देखिए, ये हमारे जोक्स के पिटारे में से एक जोक निकला है। कमाल कमाल वाला निकला है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन बंबई शहर जो है ना, बहुत क्राउडेड, भीड़-भाड़ हो गया है। आप एक काम कीजिए, ये चाबी रखिए और हमारे गांव में आ जाइए। ये आपके गांव की चाबी है? नहीं 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 यार, हमारे गांव में क्या किसान की बहुत इज्जत है, तो आपकी भी बहुत इज्जत होगी। की हम आपको दे दिया, शान आपका नाम है किसान। ये तो क्या है, हमारा ऐसा चलता रहता है जोक्स का। ये लीजिए, आप टीवी रखिए, अब देखिए आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी। एक और जोक्स पे जोक्स। कमाल कमाल, वो भी प्रॉप्स के साथ। कर शान जी, एक और। कैन आई हैव ए सीटिंग यार? सीटिंग आप ही का घर अच्छा, है। थैंक यू जी, थैंक यू। पर आपको चुभेगा वो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना कुशन साथ लेके घूमते हैं। चुभाता नहीं है। शान जी, आपका एक गाना था जी बहती हवा सा था वो। जी। अब सवाल उठता है कि हवा जो है दिखाई तो देती नहीं, अगर वो बहती हवा सा था तो वो भी दिखाई देता नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो था भी कि नहीं था? ये लीजिए, ये तो ताल भी बन गई। था भी नहीं था, 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 भी नहीं था, था भी नहीं था, था भी नहीं था। अरे देखिए कैसे हमने बात में म्यूजिक घुसा दिया। नहीं, मैं वो कह रहा था, वही चाबी नहीं था, वरना आपको कहीं बंद करके रखते। कोई बात नहीं, कमाल था। चाबी तो इनको खैर बंद किया था, अच्छा, थोड़ी देर के लिए हुए थे। एक और बात बताइए, आपका एक और गाना था जी। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। ये गाना हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता? हमारे नैना किसी लड़की के नैनों से ऐसे लागे होता ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टोमच पहले लग जाता है। उधर तक बात पहुंचती नहीं है। अगर हमारे लिए गाना गाए तो आपको गाना पड़ेगा, जब से तेरा स्टोमच मेरे स्टोमच से लागे रे। आपको पता है इसकी एक बार किसी के साथ लड़ाई हो गई, वो मुक्के मार के चला गया, इसको आइडिया नहीं हुआ, ये अपना केला खा रहा था। कप्पू शर्मा, आपको एक बात बतानी थी, हम भूल गए। क्या बात? अब भूल गए तो कैसे बताइए, याद ही नहीं, भूल गए यार। याद आएगी तो बता देंगे। बड़े मूड में है भैया। भाभी, आपको एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे गाल दर्द हो रहे हैं हंस के। बताएं, एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। कौन सी बात? यकीन ही नहीं करेंगे तो क्यों बताएं? सिद्धू जी। हाँ जी। वैसे आपको देखिए, जीवन में एक बात है जो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अब तू कहेगा बतानी नहीं चाहिए तो मैं क्यों बताऊं? सर, हाँ, सिद्धू बाजी बता रहे, इस बार हमारे पास बात थी बताने के लिए, लेकिन आपने ये कह के अभी पूरा बात को टाल दिया, अभी गया। यार मिनिस्टर है, मिनिस्टर लोग से मजाक नहीं करते हैं, हम नहीं करने वाले थे। एक कंप्लेन है हमारा, ये देखिए, अपना ये जो अपना हारमोनियम होता है, हाँ। उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तबला को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, घड़ी को क्यों नहीं मानते? घड़ी इंस्ट्रूमेंट को तो इसलिए मानते हैं कि वो बजते हैं। हाँ, तो घड़ी भी बजता है, उसमें 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 8 बजता है।
इतना सब बचता है, उसको नहीं मानेंगे। ये क्या बात हुआ, आप बताइए। ये दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक जोक। अब देखिए ये जोक जो है 20 इयर्स के बाद ना ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग। ऐसा अपना ह्यूमर का ना ऐसा चलता रहता है, अपना पिटारा खुला है जोक्स का, आप क्या करें। वैसे आपको सच पता है, हमने ना एक अपना एक ये क्या कहते हैं, एक सोशल कॉज के लिए अपना एक खुद का एलपीजी खोला है। एनजीओ? नहीं, एनजीओ में सब्सिडी नहीं मिलता ना, इसके लिए हमने एलपीजी खोल दिया है। वहां पे हमारा सोशल काम चलता है। हम बच्चों को पाल पोस के छोटा करते हैं। पाल पोस के छोटा करते हैं? पाल पोस के बड़ा करते हैं बच्चा जी। अरे आपको पता नहीं है, आजकल के बच्चे बाप पैदा होते हैं। ये बात भी सही है। ऐसा पहले उन्हें छोटा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। दिस वॉज नॉट जोक, इट इज सोशल मैसेज, है कि नहीं? तो खैर हमारा जो ये अपना ये है, हमारा ये एलपीजी, उसका मोटो है कि एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। अब हम सुने कि आप एडवर्टाइजिंग है वो जिंगल विंगल बड़े बनाते हैं, तो हमारे लिए भी अगर ये क्या ये जो हमारा मोटो है, इसके ऊपर एक जिंगल अगर आप तैयार कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो आप पेश कीजिए डिकोस्टा। डिकोस्टा क्या है? नहीं, वो जो उर्दू में ऐसा नजम पेश करते हैं तो इरशाद नहीं कहते, इंग्लिश वाले में डिकोस्टा बोलना पड़ता है, डिकोस्टा। और रुकिए, ये बैंड से भी ना आप अपना खुद का ऐसा स्केल वेल मत मांगिए। आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, स्केल हम आपको दिलवाएंगे। अरे लीजिए, लीजिए। पहली में हाथ गया था, आप समझ गए थे क्या जोक है, हमके आपके चेहरे से पता चल गया, समझ में आ गया। आपका जिंगल का क्या मोटो है? मोटो था एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। ये लीजिए हमारी तरफ, थैंक यू। अरे देखो चोटी से चोटी मिल गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल का जिंगल बना दिए आप, लाइव बना दिया हमारा। भाभी आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं, हमको ऐसा क्या है, कुछ काम नहीं है, ऐसा ही जा रहा है। थैंक यू। अरे चलिए, कप्पू, घर में मेहमान आए हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने तो सोचा था चलो अच्छे से निकल जाए सारा कुछ, पर होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है ना, इसलिए हम चले आए। इनको मेरे बारे में बताओ। ये मेरी मौसी है, दिल्ली से आई है, मैं कभी नहीं मिला इनसे। हम ना पहले जीती रहो, खुश रहो, जवानी हम मानो दूधो नहाओ बूतो फलो। बैठिए आप। अब कैसे आ गई आप? हाय, हमारा टाइम खराब हुआ है, दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना। चलो वक्त खराब चल रहा है, लेकिन तेरा तो वैसा ही चल रहा है ना जैसे पहले चल रहा था, है ना? मौसी अभी आप जाओ, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हारा इंटरव्यू छीन रही हूँ? मैंने सोचा मेहमान आए हैं, चलो चाय पिला देते हैं। वाह, पहले बार मेरे रिश्तेदारों ने मेहमानों की इज्जत की है, चाय लेके आए। तो हमेशा पैसे मांगने आते हैं ये। यारो, यार मैंने चाय बना के रखी थी, कहाँ गई? कहाँ है चाय? ये नहीं कि मेहमान आए हैं, उन्हें हेलो हाय बोल दो। अरे कौन मैम? सॉरी, हाय शान। हाय राधिका। माई सेल्फ लवली चड्डा। लवली चड्डा? लवली चड्डा, कप्पू का मौसा। अच्छा। बताओ कितना छोटा मौसा रखा है। मौसा से बड़ा तो समोसा होता है। वैसे शान, आई एम श्योर यू वोंट बिलीव। यस यस, ही वोंट बिलीव। अरे यार मेरी बात तो पूरी होने दो यार। तुम खुद तो अधूरे रह गए, बात नहीं करेंगे। राधिका जी, सच बताऊं, जब से मेरी इनसे शादी हुई है ना, मेरी इनसे बनी ही नहीं। अरे तुमसे तो सब्जी रोटी भी नहीं बनती, वो नहीं बताएगी। वल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की क्या रोटी बनाएगी? सिद्धू जी, मैं तो हाथ में पेड़ा रखती हूँ ना तो फूली हुई रोटी निकलती है। क्या बात कही है मेरी सिलेंडर। एक्चुअली मेरा मेन काम है बड़े बड़े कलाकारों का काम देखना। बिल्कुल काम देखते हैं ये,
शाहरुख और सलमान की फिल्म आती है ना, टीवी में काम देखते हैं, कहते हैं इन्होंने तो काम अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। आधे घंटे बाद क्राइम पेट्रोल आने वाला है। तो नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा एपिसोड उसमें आए? नहीं ना, चुप करो ना, मुझे बोलने दो। चड्ढा साहब सब ज्यादा चलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं गई आपकी। अरे देखिए, मैं आपका काम मैनेज करूंगा ना। आप क्या मैनेज करेंगे? उनके हारमोनियम में हवा भरेंगे आप? देखो, मेरी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अम्मी जान ने ना इनका कद देख के खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता है। सिद्धू जी, कल ना मैंने इन्हें पॉपकॉर्न्स दिए, कहने लगे बेबी पॉपकॉर्न्स बहुत हार्ड हैं, इन्हें थोड़ा बॉईल कर दो। झूठी है, एक नंबर की झूठी है। मैंने बेबी कब कहा? हाँ, बेबी कहा होता तो सरेआम ये बात नहीं कहती मैं। एक नंबर की शक्की औरत है। कहाँ हो? कितने बजे आओगे? किसके साथ हो? अरे भाई, हैंडसम हूँ तो क्या करूं? हाँ भाई, माता श्री प्रणाम। हम यहाँ पर कुशल मंगल पहुंच चुके हैं और आशा करते हैं, साथ में लता जी भी करते हैं, कि वहां पर भी सब कुशल मंगल होगा। बाकी गुड न्यूज ये है कि हमें एक लड़की पसंद आ गई है, बहुत जल्द हम उससे विवाह करने वाले हैं। ओके, रोमिंग पड़ रही है, बाय। अरे भाई साहब, आपकी किसके साथ शादी हो रही है भाई? भाई, इन भाई साहब से। खबरदार! खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा तो। माफ करना देवी, मजबूर हूँ। दरअसल आपका डील डॉल देखकर मुझे मेरे बड़े भाई बलराम सिंह की याद आ जाती है। और एक बात बताइए पहलवान साहब, मुंबई पहलवान बनने कौन आता है? भाई हमने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए सिद्धू साहब। तो पहले क्यों नहीं आए फिर? भाई, तुम भी तो सोनी पे अभी आए हो, पहले क्यों नहीं आए? खैर, भाई देर आए तंदुरुस्त आए। और भी छोटू, क्या हाल है? अरे और छोटू, कौन छोटू बे? माई सेल्फ लवली चड्डा। हाँ भाई, लवली चड्डा छोटू जो भी है, आजा फिर कुश्ती हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। लेकिन मैंने कहाँ कुछ कहा है यार? मेरे छोटू को छोटू मत बोलो। अरे डार्लिंग, just relax. We are just friends. We are just friends, you know. भाई साहब, मैं आपके लिए देशी घी के लड्डू लाया हूँ। विटामिन डी के शिकार परे हो। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संडे हो जा मंडे, रोज खाओ लड्डू। ये तो कोई शेर नहीं बना। लड्डू तो बन गए ना। एक मिनट, आओ भी भाई साहब, लड्डू खिलाएं आपको। आ जाओ, आज खिलाओ लड्डू इन्हें। चलो आ जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ। हाल है यार ये। एक बार शान और राधिका के लिए जोरदार तालियां। आइए बाबू। शान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू भाभी। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates